वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की अनिश्चितकाल हड़ताल जारी, सरकार को याद दिलाए वादे, इन मांगों को लेकर दे रहे हैं धरना। नियमितीकरण, स्थानीयकरण की मांग को लेकर वाहन चालक, कंप्यूटर परिचालक, दिहाड़ी मजदूर, तेंदुपत्ता, गोदाम सुरक्षाकर्मी भूख हड़ताल पर है। वहीं भूख हड़ताल में बैठी महिलाओं का कहना है कि धरना स्थल ही अब हमारा मायका है, अब यही हम तीज त्योहार मनाएंगे। बता दें कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी में वाहन चालक, कंप्यूटर परिचालक, दिहाड़ी मजदूर, तेंदुपत्ता, गोदाम सुरक्षाकर्मी है। यह अनिश्चितकाल हड़ताल 9 दिन हो चुके हैं। वहीं वन विभाग के दिहाड़ी मजदूर लगातार हड़ताल पर हैं। वहीं कांग्रेस ने सार्वजनिक घोषणा पत्र में गायन, वादन, भाषण और अन्य कई माध्यमों से वादा किया गया था कि 10 दिनों में साथ ही नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन आज छत्तीसगढ़ सरकार को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन नियमितीकरण नहीं हुआ है। सरकार की उदासीनता को देखते हुए साथ ही अनिश्चितकाल हड़ताल करने पर मजबूर हैं। हड़ताल को 9वें दिन यहाँ पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और मौन उपवास भी रखे हैं। पुलिस महिलाओं और छात्राओं को बता रही है अभिव्यक्ति ऐप के फायदे, अब एक क्लिक से होगी शिकायतें। छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से स्कूल कॉलेज की छात्राओं महिलाओं को जागरूक करने के लिए अभिव्यक्ति ऐप बनाया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं और छात्राओं को आत्मरक्षा और पुलिस से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में जांजगीर चांपा पुलिस के द्वारा इसे प्रचार प्रसार के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान छात्राओं को बताया जा रहा है कि अभिव्यक्ति ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके KYC अपडेट कर शिकायत दर्ज किया जा सकता है। छात्राओं एवं अन्य बालिकाओं को महिला संबंधी अपराध, गुड टच, बैड टच अब यहाँ पर सोशल मीडिया साइट पे बारीकी से जानकारी दी जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अभिव्यक्ति नामक महिला सुरक्षा ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए निरीक्षक लकी स्कीमर, थाना प्रभारी अकलतरा, सौन शत्रुघ्न राठौर एवं साथ ही अन्य स्टाफ द्वारा यहाँ पर अकलतरा के शासकीय इंद्रजित महाविद्यालय में जाकर उपस्थित बालिकाओं को ऐप्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही गुड टच, बैड टच, महिला संबंधी अपराध के संबंध में जानकारी दी जा रही है। इसी पूर्व साकी अकलतरा के सरस्वती सिद्धू मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें महिला संबंधी अपराध, यहाँ पर मोबाइल में होने वाली ठगी, पॉक्सो एक्ट के छेड़छाड़ संबंधी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। साथ ही आप इसमें ऐप्स को डाउनलोड करना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर, साथ ही इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इस नवरात्रि 2100 रुपये में होगी मां दंतेश्वरी के VIP दर्शन, मंदिर कम्युनिटी के बैठक पर लिया गया फैसला। दरअसल बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा इस बार यहाँ पर शारदीय नवरात्रि पर जो है शक्तिपीठ दंतेश्वरी मंदिर में विशेष दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 2100 रुपये चुकाने होंगे। इस शुल्क में एक परिवार के 4 सदस्य, 2 बच्चों को यहाँ पर द्वार में अलग द्वार से दर्शन की अनुमति होगी। इसके अलावा अतिरिक्त सदस्य बढ़ने पर प्रति सदस्य 300 रुपये का अलग से शुल्क चुकाना होगा। वहीं पूरे 9 दिन तक रोजाना विशेष दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को प्रति व्यक्ति यहाँ पर जो है 2100 रुपये का भुगतान होगा। शनिवार को टेम्पल कमेटी की बैठक पर सर्वसम्मति में यह निर्णय लिया गया। आखिरकार सिटी बसों का 2 साल का हुआ टैक्स माफ, 15 सितंबर से चलेगी 15 सिटी बसें, रूट बदलेगा और किराया भी बढ़ेगा। कई तरह के विवादों के बाद आखिरकार 15 सितंबर से शहर में सिटी बसें चलना शुरू हो जाएगी। राजधानी में चलने वाली 67 सिटी बसों में हफ्ते भर में साथ ही 15-15 के स्लॉट में अलग अलग रूट पर सिटी बसें चलने लगेगी। कोरोना काल के करीब 2.5 साल बाद शुरू हो रही बसों का किराया 15 से यहाँ पर 25% तक बढ़ेगा। बता दें कि यहाँ पर पंडरी बस स्टैंड भाटागांव में शिफ्ट होने की वजह से बसों के रूट पर भी बदल जाएंगे। रेलवे स्टेशन से भाटागांव अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल और साथ ही 0 पॉइंट को नए रूट पर जोड़ा जा रहा है। बस स्टैंड के भाटागांव चले जाने की वजह से शहर के लोगों को रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं बलौदा बाजार से आने जाने वाले लोगों को 0 पॉइंट के पास उतारा जा रहा है, इसलिए इन लोगों को भी नया बस स्टैंड जाने में काफी परेशानी होती है। इस वजह से नए रूट जोड़े जा रहे हैं। सुपरटेक ट्विन टावर ध्वस्त, करीब 80,000 टन मलबा निकला, हटाने में लग सकते हैं 3 महीने का वक्त। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को साथ ही रविवार दोपहर को गिराया गया। अवैध रूप से निर्मित इस ढांचे को ध्वस्त करने में उच्चतम न्यायालय के आदेश यहाँ पर साल भर तक कार्यवाही चली है। लगभग यहाँ पर 100 मीटर के ऊंचे टावर को विस्फोट करने में चंद सेकंड में धराशाही किया गया। दिल्ली के प्रतिष्ठित कुतुब मीनार 73 मीटर यहाँ पर ऊंचे गंगाचुबी ट्विन टावर को साथ ही यहाँ पर वाटरफॉल इमोजर तकनीकी
की मदद से गिराया गया ट्विन टावर को ध्वस्त करने की अनुमानित यहाँ पर 80,000 टन मलबा निकला है। साथ ही विस्फोट के दौरान हवा में धूल का विशाल गुब्बारा देखने को मिला। पिकनिक मनाने आए थे 4 की मौत, 2 लापता लोगों की तलाश जारी। नहाने के दौरान हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित रमदाहा जलप्रपात में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पिकनिक मनाने आए 7 लोग डूब गए हैं। सभी नहाने के लिए अंदर गए थे, इसी के दौरान ये हादसा हो गया है। अब यहाँ पर मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है। वहीं एक को यहाँ पर अस्पताल पर भर्ती कराया गया, जबकि 2 अन्य लोगों की तलाश जारी है। मामला कोटाडोल थाना क्षेत्र का है। सीएम ने ठेठी खुरमी खरीद अर्पित किया मदर मार्केट। भूपेश बोले बहन बेटियों को कम किराए में मिलेगा मांगलिक भवन, सीमार्ट के साथ वाटर क्लिनिक भी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई शहर के 4 बड़ी सौगात दी है। उन्होंने पावर हाउस स्थित नवनिर्मित मदर मार्केट, सी मार्केट, वाटर क्लिनिक और साथ ही गौरवपथ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोलोक समाज मांगलिक भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान भिलाई के महापौर नीरज पाल ने मुख्यमंत्री शहर के और साथ ही तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए मांग की। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। 2 सितंबर को नौसेना में शामिल हो जाएगा विक्रांत युद्धपोत। पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा देश को समर्पित। स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत को 2 सितंबर को नौसेना सेवा में शामिल करने के लिए शुक्रवार को इसके लिए चालक दल के 1600 सदस्य और अन्य कर्मियों को कड़ी मेहनत की है। विक्रांत पोत का वजन 45,000 टन है। इसे यहाँ पर कोचिंग, सीपैड और लिमिटेड पर रखा गया है। युद्धपोत को नौसेना में शामिल करने के लिए होने वाले हाई प्रोफाइल कार्यक्रम से पहले इसकी पेंटिंग और सफाई किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो रहे हैं। नीलाम हो गई 654 लावारिस गाड़ियां। थाने और चौकी में पड़ी गाड़ियों की लगी बोली। 64,10,000 सरकार को मिला राजस्व। दरअसल यहाँ पर जांजगीर चांपा जिले के विभिन्न थाना चौकी क्षेत्र में लावारिस हालत में पड़े वाहनों की नीलामी की गई। जिला दंड अधिकारी के निर्देश पर नीलामी की कार्यवाही संपन्न की गई। जिले के थाना चौकी लावारिस हालत में पड़े वाहनों आबकारी एक्ट प्रकरण में राजसात वाहनों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की, जिसमें 383 लोगों ने बोली लगाई। बस्तर के पार्क में एकमात्र ऐसा जोन जहां पाई जाती है 80 से ज्यादा खास प्रजातियों की तितलियां। छत्तीसगढ़ का बस्तर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। साथ ही दुर्लभ जीव जंतुओं और एक साथ यहाँ पर 200 प्रजातियों की पक्षियों वाला कांगेर वाली यहाँ पर नेशनल पार्क भी काफी फेमस है। यहाँ पर नरसिंह गुफाओं के साथ यहाँ पर कांगेर धारा वाटरफॉल सबसे खास यहाँ पर तितली पार्क पर्यटकों की पहली पसंद होती है। इस तितली पार्क में कई प्रजातियों की तितलियां पाई जाती है, जो केवल बस्तर के नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। हालांकि इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए विभाग कोई खास पहल नहीं कर रहा है, लेकिन नेशनल पार्क में मौजूद यह तितली पार्क में पूरे प्रदेश में काफी फेमस है। आटे की बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार ने किया बड़ा फैसला। निर्यात पर लगी रोक। दरअसल भारत ने तेजी से बढ़ रहे आटे की कीमत पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता पर आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक पर गेहूं के आटे के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता पर मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCI की इस बैठक पर गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्रिमंडल की इस फैसले से अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगने की अनुमति होगी। इससे आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगेगा और समाज में सबसे कमजोर तबके या अपर का सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। रूस और यूक्रेन के गेहूं प्रमुख निर्यात है। दोनों देशों में वैश्विक गेहूं व्यापार में लगभग 1/4 हिस्सेदारी है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के लिए अलर्ट जारी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा इन लोगों को अधिक हो सकता है खतरा। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि स्वाइन फ्लू और साथ ही कोरोना के लक्षण एक समान है, इसलिए मरीजों को अधिक से अधिक परेशानी हो सकती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जांच करवाएं। प्लास्टिक के 6 बड़े झोले में थे गौमांस। रेलवे स्टेशन में GRP के हत्थे चढ़े तस्कर। भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में आमगांव महाराष्ट्र निवासी एक व्यक्ति गोमांस के साथ पकड़ा गया। जैसे ये जानकारी शिव सैनिकों को पता चली, हंगामा मच गया। आरोपी के वहां पर शिव सैनिकों ने पकड़कर भिलाई 3 GRP के हवाले कर दिया। भिलाई 3 GRP ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई किया है। साथ ही आरोपी गोमांस नागपुर से भिलाई बेचने के लिए आया था।
जापान में होने वाले एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियन में छत्तीसगढ़ के 9 खिलाड़ी करेंगे भारतीय दल का प्रतिनिधित्व। एशिया का कप यहां पर सॉफ्टबॉल ऑफिशियल चैंपियन में छत्तीसगढ़ के 9 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय टीम का कोच में छत्तीसगढ़ से चयनित यहां पर किया गया है। ऐसी पहली बार हुआ है जब राज्य के इतने खिलाड़ी का चयन किया गया। एशिया कप यहां पर जो है सॉफ्टबॉल अंडर 23 चैंपियन के आयोजन 1 या 2 सितंबर को है। साथ ही वहीं एशिया का कप सॉफ्टबॉल सीनियर चैंपियन का आयोजन 3 से 6 सितंबर को कोची जापान में किया जाएगा। भारतीय दल रविवार को नई दिल्ली से जापान के लिए रवाना हुआ। श्रीदेवी के अंदाज में आर्टिस्ट ने किया परफॉर्म क्लासिकल के साथ लव वेस्टर्न का तड़का। दरअसल बता दें कि यहाँ पर LGBT के साथ यहाँ पर समुदाय का मेगा फैशन और डांस शो रायपुर पर हुआ। यहाँ कम्युनिटी के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक परफॉर्म दिया। स्टेज एवं ट्रांसजेंडर कलाकार उतरे तो देखने वाले हैरान रह गए। तृतीय लिंग की इन कलाकारों की इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति विभाग के मुक्ता काशी मंच पर हुआ। इस कार्यक्रम का नाम यहाँ पर झा दिया गया। साल में सिर्फ एक बार खुलता है इस मंदिर का द्वार। निसंतान संपत्तियों की होती है मनोकामना पूरी। छत्तीसगढ़ का बस्तर अपनी अनोखी परंपरा के पूरे विश्व में जाना जाता है। रियासत काल से जुड़ी परंपरा आज भी कायम है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के ऐसी एक मंदिर है जो अपनी अनोखी परंपरा और निसंतान संपत्तियों को संतान प्राप्ति मन पूरी होने के लिए जाना जाता है। जिले के फरसगांव के बड़े डोंगर में एक यहाँ पर गुफा मौजूद है। इस गुफा में माता लिंगेश्वरी देवी का मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह कि यह मंदिर साल में एक बार खुलता है। माता के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु की भीड़ लगी होती है। कबीरधाम ने पहले नंबर पर लहराया पंचम, गरियाबंद दूसरा और बेमेतरा को मिला तीसरा स्थान। दरअसल बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विगत 20 से साथ ही 30 अगस्त तक राष्ट्र प्रेम और साथी तिरंगा से जुड़े विविध आयोजनशालाओं पर कराए गए हैं। सांस्कृतिक साहित्य के अलावा खेल की विभिन्न विधाओं के तहत यह आयोजन कराया जा रहा है। जिले के 1661 प्राथमिक माध्यमिक आत्मानंद स्कूल में सतत यह कार्यक्रम जारी है। पीडीएस का 50 क्विंटल चावल जब्त, दुकान संचालक को भेजा नोटिस। कोरबा में पीडीएस चावल की अफरा तफरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने वाहन में लोड 50 क्विंटल चावल जब्त किया। इसी के साथ जिस दुकान में चावल सप्लाई की जा रही थी उसे नोटिस भेजा गया है। जानकारी के अनुसार चावल से लदी गाड़ी रामपुर से पहदा की तरफ जा रही थी, जिसे पुलिस ने तेली केंजा के पास यहां पर पकड़कर रामपुर चौकी पर खड़ा कर दिया है। वहीं एसएसपी अभिक वर्मा ने बताया कि वाहन चालक पूछताछ में चावल संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद धारा 102 के तहत चावल को जब्त कर लिया गया। इसी के साथ से जिस दुकान में जा रहा था उसे नोटिस का जवाब मांगा गया है। 200 रुपये किलो करेला करुभात के लिए बढ़ी मांग, बाजार में दाम और बढ़ने की संभावना। दरअसल बता दें कि करुभात पर्व के एक दिन पहले सब्जी बाजार में गर्म हो गया। ऐसे में करेला प्रति किलो 200 रुपये के पार पहुंच चुका है। बता दें कि धमतरी शहर के इतवारी बाजार, गोल बाजार और रामबाग और सिहावा चौक स्थित यहां पर बागमारा नाला बाजार समेत ग्रामीण अंचलों में करेला की सुबह से ही काफी मांग बढ़ चुकी है। करुभात पर्व के चलते 40 रुपये किलो बिकने वाला करेला त्योहार के एक दिन पहले 200 रुपये किलो तक पहुंच चुका था। एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र से सज्जा तोड़कर 3 लाख की चोरी। दरअसल बता दें कोरबा के रामपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत श्वेता नर्सिंग होम के सामने रामपुर एसबीआई बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र में बीती रात चोरी की घटना सामने आई है। चोर ग्राहक सेवा केंद्र के ऊपर सज्जा तोड़कर अंदर घुसा और लॉकर में रखे लगभग 3 लाख रुपए की चोरी कर ली। दोस्तों ये थी यहाँ पर छत्तीसगढ़ की तमाम नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करके दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।